इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। केदारनाथ धाम पहुंचने में भक्तों को होगी आसानी। आज से केदारनाथ के लिए उड़ान भरेंगे 8 हेलीकॉप्टर। केदारनाथ धाम की यात्रा को मिलेगी रफ्तार। अब तक 2 कंपनी संचालित कर रही थी उड़ान। गुप्तकाशी और श्रेयसी से संचालित की जा रही थी उड़ान। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केदारनाथ धाम में पहुंचने के लिए अब आसानी होगी। अब यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। और आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा के लिए अभी तक गुप्तकाशी और श्रेयसी से 2 हेलीकॉप्टर कंपनियां उड़ान भर रही थी। केदारनाथ धाम पहुंचने में अब भक्तों को आसानी हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आज से केदारनाथ के लिए उड़ान भरेंगे 8 हेलीकॉप्टर। केदारनाथ धाम की यात्रा को अब मिलेगी रफ्तार। अब तक 2 कंपनी संचालित कर रही थी ये उड़ानें। गुप्तकाशी और श्रेयसी से संचालित की जा रही थी उड़ान। केदारनाथ धाम पहुंचने में अब भक्तों को आसानी होगी, इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। आज से केदारनाथ के लिए उड़ान भरेंगे 8 हेलीकॉप्टर। संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अब केदारनाथ पहुंचने में यात्रियों को किस तरह की बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी? जी सर, बिल्कुल देखिए, केदारनाथ धाम में हेली सेवा के लिए जिस तरीके से पहले 2 कंपनियां काम कर रही थी, 2 कंपनियों के हेलीकॉप्टर जो है वहां पर कार्य कर रहे थे। अब जो है 8 कंपनियां जो है के हेलीकॉप्टर जो है वहां पर अपनी सेवा देंगे। और इस तरीके से अब क्योंकि जिस तरीके से अब देखा जाएगा कि यात्रा में अब मानसून सीजन समाप्त होने के बाद, क्योंकि अभी अमूमन तौर पर जो है 15 सितंबर तक मानसून सीजन रहता है, तो ऐसे में अभी कुछ दिनों तक जो है, हालांकि मानसून सीजन है, उसके बाद जो है जैसे ही मानसून सीजन पूर्ण रूप से समाप्त होगा, उसके बाद यात्रा में काफ़ी तेज़ी आएगी। और जिस तरीके से भी देखा गया सितंबर माह में जो है काफ़ी तेज़ी जो है यात्रा में आई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि अब जो है यात्रा में काफ़ी अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जो तीर्थयात्री यहाँ पर पहुँचे हैं उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए हेलीकॉप्टरों की जो है वो संख्या बढ़ाई गई है। और 8 हेलीकॉप्टर अब जो है अपने श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम में ले जाएंगे, लाएंगे। तो इस तरीके से जो है हेली सेवा को अब और भी बढ़ावा जो है वो दिया गया है। ऐसे में अभी तक अगर बात की जाए तो करीब 70,000 यात्री हेली सेवा के माध्यम से केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं और करीब 69,000 श्रद्धालु वापसी अपने घर भी जो है लौट चुके हैं। तो इस तरीके से पूरी यात्रा वो चल रही है। और ऐसे में अब यात्रा में जिस तरीके से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा हो रहा है, तो ऐसे में इसको लिए ही जो है अब हेली कंपनियों के माध्यम से जो है 8 कंपनियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अब 8 कंपनियां भी हेली सेवा जो है वहाँ पर देंगी, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की कोई भी समस्या जो है वो ना झेलनी पड़े। अरुण, अक्सर ये देखा जाता है कि दूर दराज से लोग पहुंचते हैं केदारनाथ में हेली सेवा के जरिए कि वो बाबा केदार के दर्शन को पहुंचे, लेकिन कई बार ये तस्वीरें भी सामने आती है जब उनके साथ ठगी का वो शिकार हो जाते हैं। तो क्या इस बार भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं कि लोग ठगी का शिकार ना हो? क्योंकि अक्सर लोग आते तो हैं, लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं टिकट के नाम पर, हेली सेवा के नाम पर उनसे ठगी कर ली जाती है। जी सर, बिल्कुल देखिए, इस तरीके की तमाम खबरें सामने आई है और तमाम सूचनाएं भी मिली कि जिस तरीके से कई श्रद्धालु जो है ठगी का शिकार भी हुए हैं हेली सेवा के माध्यम से। तो ऐसे में जो हेली कंपनियां हैं उनमें जो अथोराइज्ड है, उन्हें सरकार के द्वारा उनके लिए जो है लोगों को बताया भी जा रहा है। और जब लोगों को इसके लिए जागरूक भी किया जा रहा है कि जब वो हेली सेवा के लिए पंजीकरण करें तो उसमें जो है सही से जो है उसकी जाँच पड़ताल करें। और जो टोल फ्री नंबर दिए गए हैं पर्यटन विभाग की तरफ से, उनके माध्यम से भी जो है जानकारी ले लें कि किस तरीके की जो है सेवा है। तो इस तरीके से जो भी ठगी का शिकार भी हो रहे हैं, जो फर्जी कंपनियां भी हैं, उन पर लगातार कार्यवाही भी हो रही है। और कई कंपनियों पर जो है इस तरीके से कार्यवाही भी हो चुकी है। और आगे इस तरीके की कोई जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं वो ठगी का शिकार ना हो सके, तो ऐसे में उसको लेकर भी तमाम व्यवस्थाएँ जो है वो की जा रही है। और इस पर पूरी नज़र जो है वो शासन प्रशासन के द्वारा रखी जा रही है। तो अभी क्या माने अरुण, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, पंजीकरण करा रहे हैं, और कितना बढ़ चढ़ कर लोग अब बाबा केदार के दर पर पहुंच रहे हैं?
जी विशाल, बिल्कुल देखिए, चार धामों में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में साल दर साल इजाफा हो रहा है और इस बार अभी तक की अगर बात की जाए तो करीब 38 लाख से अधिक श्रद्धालु जो है चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं। सबसे अधिक जो दर्शन श्रद्धालुओं ने किए हैं वो केदारनाथ धाम में किए हैं। तो ऐसे में अभी और भी जो है आगे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने का अनुमान है। इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि चारों धामों में 60 लाख से अधिक श्रद्धालु जो है वो दर्शन करने के लिए पहुँच सकते हैं। तो ऐसे में इसी को देखते हुए तमाम इस तरीके की व्यवस्थाएं जो है बनाई जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि भूस्खलन का खतरा भी रहता है। तो ऐसे में वहाँ पर भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो, तो इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और सीधा रुख करेंगे हरिद्वार का, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए हैं। काश्यां संभाषण शिबिराभियानं करणीयं। काशी संस्कृतस्य काशी अस्ति। तत्र संस्कृत संभाषण शिबिराणि 1008 शिविर काशी में, काशी के पड़ोसी क्षेत्र में हमने बनाया किया और मोतीलाल वोरा जी के अध्यक्षतायाम् अस्माकं संभाषण शिबिराणाम् अभियानं जातम्। 800 शिबिराणि, तदनन्तरं देहल्याम् 800 शिबिराणि जातानि और 1997 में 1979 में संस्कृत भारती के नाम से काम जब शुरू हुआ, 95 में शुरू हुआ, 97 में उत्तराखंड में जब संभाषण शिविर पहला संभाषण शिविर हुआ, उस शिविर में परम पूज्य स्वामी जी चिदानंद सरस्वती स्वामी जी उन्होंने भाग लिया था, उन्होंने आशीर्वाद दिया था। बांधवाः, उस समय जो पहले हमारा वर्ग यहां चला, वर्ग जब चला, इस आश्रम के परम पूजनीय सुधींद्र तीर्थ स्वामी जी ने 25,000 रुपया, सोचिए उस समय की 25,000, उसको हम गणना नहीं कर सकते। संस्कृत भारती के पास कुछ नहीं था उस समय। तुम्हारे पीछे हम हैं। सुधींद्र तीर्थ स्वामी जी ने हमें अनुग्रह किया। परम पूज्य सुधींद्र तीर्थ स्वामी जी के जन्म शताब्दी वर्ष का आचरण अब इस वर्ष हो रहा है। परम पूज्य स्वामी जी नहीं है, अभी नहीं है, उनका शरीर नहीं है, उनकी समाधि यहाँ है। उस वृंदावन के आगे संस्कृत का कार्यक्रम होना चाहिए। अब के स्वामी जी हैं, युवा स्वामी जी हैं, परम पूज्य संयमींद्र तीर्थ स्वामी जी। स्वामी जी का चातुर्मास्यम। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत जिले के स्वाला में टनकपुर पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे पिछले 3 दिनों से बंद है। शनिवार को भी हाईवे पर स्वाला के पास बड़ी संख्या में यात्री और भीम आर्मी के कार्यकर्ता सड़क खुलने का इंतजार करते रहे। घंटों इंतजार के बाद पुलिस ने शाम 4 बजे यात्रियों को वापस टनकपुर लौटने के निर्देश दे दिए, जिसके बाद यात्रियों ने आक्रोश जताते हुए हाईवे खुलवाने की मांग को लेकर सीएम धामी और चंपावत प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर आज हाईवे नहीं खोला गया तो सभी मिलकर धरने पर बैठ जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी चंपावत जिला प्रशासन की होगी। इनसे लोग यहाँ फंसे हुए हैं और काफ़ी परेशान हैं। कई लोग बीमार हैं और कोई व्यवस्था नहीं है। और इतने 4 बजे के बाद चंपावत प्रशासन कह रहा है कि टनकपुर को जाओ। ये कोई बात नहीं है, यहाँ गरीब लोग फंसे हुए हैं। और मैं चंपावत प्रशासन से कह देना चाहता हूँ कि आज की रात के रात ये रोड खुलनी चाहिए, रात भर काम चलना चाहिए, क्योंकि कल बारिश हो जाएगी तो फिर ये रोड खुलना मुश्किल है। और यहाँ जो लोग हैं इनके खाने आने की व्यवस्था की जाए और इनके लिए खाने की व्यवस्था की जाए और रात भर काम करा जाए। और आज सुबह से मौसम खुला हुआ है, 2 बजे से ये कंपनी वाले काम कर रहे हैं, इनके पास तेल नहीं है, तो ऐसे काम कैसे चलेगा। एक गरीब जनता 4 दिन से फंसी हुई है। चंपावत प्रशासन आज रात भर काम करे और इस जनता को यहाँ से बाहर निकालने का काम करे। अगर बाहर नहीं निकालेगी तो इसी जनता के साथ यहाँ आंदोलन किया जाएगा और एक एक अधिकारी कर्मचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। और कल से हम इसलिए चुप थे कि कल तक मौसम खराब था। आज से अब मौसम खुल गया तो अब हम चुप नहीं बैठेंगे और ये आज रात भर खुलना चाहिए ये मामला।
और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की दिक्कतों का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है हाल फिलहाल में? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो पिछले 4 दिनों से जो टनकपुर पिथौरागढ़ NHS वाला में बंद पड़ा है, जिसमें जो है कई यात्री और वाहन जो है फंसे हुए हैं। तो वहीं जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे, जो उनके जिलाध्यक्ष थे, तो वो जब शाम को NH नहीं खुलेगा, उसके बाद प्रशासन और पुलिस के द्वारा उनसे कहा गया कि आप वापस टनकपुर को लौट जाइए। तो उससे जो है जो वहाँ फंसे हुए यात्री थे, भीम आर्मी कार्यकर्ता थे, उनमें काफी आक्रोश फैल गया। तो उनके द्वारा जो है प्रशासन और सरकार के खिलाफ वहां पर सड़क पर प्रदर्शन किया गया और जल्द जो है NH खोलने की जो है मांग उनके द्वारा जो है की गई है। फिलहाल यात्री काफी दुश्वारी में जो है सड़क बंद होने से हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा उनके रहने खाने की जो है व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन आज शायद NH खुलने की वहां पर कोई संभावना है, लेकिन काफी दिक्कतें इस समय NH बंद होने से हो रही हैं। जी, भीम आर्मी के लोग भी इस दौरान चेतावनी दे रहे हैं प्रशासन को कि अगर रोड नहीं खोला जाता तो व्यापक स्तर पर आंदोलन भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जी बिल्कुल, भीम आर्मी के जो जिलाध्यक्ष है पिथौरागढ़ जिले के, वो भी वहां पे फंसे हुए थे। तो जब सड़क नहीं खुली, पूरे दिन भर लोगों के द्वारा इंतजार किया गया और शाम को प्रशासन के द्वारा कहा गया, उनका कहना था कि प्रशासन हमसे कह रहा है कि आप वापस टनकपुर को लौट जाइए। उनका कहना था कि इसमें कई संख्या में महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, दिव्यांग लोग फंसे हुए हैं, किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है, तो अब प्रशासन हमसे वापस लौटने को कह रहा है। तो इससे जो आक्रोशित हो गए थे, जिसके बाद उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। फिलहाल जो है प्रशासन और NH विभाग जो है NH को खोलने में वहां पे जुटा हुआ है। प्रशासन की पहली प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से फंसे हुए यात्रियों को वहां से निकाला जाए। जी बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चंपावत में हुई मूसलाधार बारिश से सीमांत ढूलीगाड़ में बना पैदल पुल ढूलीगाड़ के उफान में बह गया है। बीज तपी जिला अध्यक्ष मोहित पाठक ने बताया है कि एकमात्र पैदल पुल बहने से रोसाला क्षेत्र का मंडलक क्षेत्र से पूरी तरह से संपर्क कट गया है। साथ ही क्षेत्र के प्रमुख आस्था के केंद्र नगरू घाट धाम और नेपाल की आवाजाही भी पूरी तरह से बंद हो गई है। पाठक ने कहा है कि पुलिया बहने से क्षेत्र के लगभग 15 गांवों के सैकड़ों ग्रामीण प्रभावित हुए हैं। क्षेत्र के ग्रामीण पूजा पाठ के लिए नगरू घाट जाते थे। इसके अलावा नेपाल के लोग भी इसी पुल से पैदल आवाजाही करते थे, लेकिन पुल बहने से अब ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को चंपावत जिले के लोहाघाट के सीमांत जिलों में बारिश के चलते हाहाकार मचा हुआ है। नेपाल सीमा से लगे क्षेत्र पंचेश्वर, मटियानी, कोमलेड़ी आदि क्षेत्रों में बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है। लोगों के घर खतरे की जद में आ गए हैं। वहीं मटियानी के नकेला तोक में 5 लोग मलबे में दब गए, जिसमें से 3 लोगों को बचा लिया गया, जबकि महिला और एक छात्र मलबे में दब गए। शुक्रवार को ग्रामीणों ने महिला का शव बरामद किया, लेकिन छात्र का कुछ अता पता नहीं चल पाया है। शनिवार को SDM रिंकू बिष्ट के निर्देश पर फिर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। दिन भर की कड़ी मशक्कत के बाद छात्र का शव भी बरामद हुआ। तहसीलदार नेगी ने बताया है कि आपदा में घायल लोगों को अस्पताल में भेजा गया है।